रेवेन्यू कलेक्शन का, और दूसरा पैसा होता था कि अंग्रेज ऑफिसर घोटाला कर करके यहां से करोड़ों रुपया ले गए थे, करोड़ों रुपया जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो घोषित लूट की है उसका तो कैलकुलेशन है, लेकिन अंग्रेजों ने जो घोटाले करके लूट की है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो ये जमाना था अंग्रेजों का। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था दादा भाई नेहरूजी। तो दादा भाई नेहरूजी ने एक लेख लिखा था 1890 के साल में। 1890 में दादा भाई नेहरूजी ने एक लेख लिखा था, और उस लेख में उन्होंने लिखा क्या था, उनके दिल का दर्द है। वो लेख क्या है, उसमें वो लिख रहे हैं कि ये अंग्रेजों की सरकार इतना लूटती है हिंदुस्तान को, आम आदमी को इतना लूटती है, इतना कष्ट होता है, और ये सारा लूट का पैसा यहां से लंदन चला जाता है। काश ये देश आजाद हो जाए। उस लेख में वो लिख रहे हैं कि काश ये देश आजाद हो जाए तो कम से कम ये लूट तो बंद हो जाएगी इस देश की। ये 1890 के साल में दादा भाई नेहरूजी ने लिखा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 1947 में ये बात सच सिद्ध होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। क्या हुआ? आजादी के पहले आपकी जितनी लूट हुई है, आजादी मिलने के 50 साल के बाद आप उससे 1000 गुना ज्यादा लूटे हैं। जानते हैं क्या हुआ है? अंग्रेज यहां से कितना पैसा लेकर जाते थे उसका हिसाब अगर आपको लगाना हो तो 1760 से 1947 तक हर साल 70 करोड़ रुपया जाता था यहां से। 1760 से 1947 तक, और 1760 से 1947 तक हर साल में 70 करोड़ जाता था। तो आप हिसाब लगा लीजिए, इतने साल गुणा 70 करोड़, तो इतना रुपया गया हिंदुस्तान से। आजादी मिलने के 50 साल के बाद जानते हैं आपकी कितनी लूट हुई है हिंदुस्तान में? आजादी मिलने के 50 साल के बाद 140 अरब डॉलर, 140 बिलियन डॉलर आपके देश में घोटालेबाज नेताओं ने यहां से विदेश पहुंचा दिया। हमारे देश के जो बड़े बड़े घोटालेबाज नेता हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, जानते हैं कितना रुपया उनका जमा है विदेशी बैंकों में? 140 बिलियन डॉलर। और 1 बिलियन होता है 1 अबज, और 1 अबज में होते हैं 100 करोड़, तो 14,000 करोड़ डॉलर। और 14,000 करोड़ डॉलर में रुपया बनाने की कोशिश करिए तो एक डॉलर में आज 40-41 रुपया है, कुल बैठता है 5.5 लाख करोड़ रुपया। मैंने पिछले आजादी के 50 साल में आपके देश से 5.5 लाख करोड़ रुपया लूट कर ले गए आपके ही नेता, जिनके घर में कभी इनकम टैक्स वाले घुसते भी नहीं है। मैंने हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा काला धन पैदा करता, उसके घर में कभी इनकम टैक्स वाले नहीं घुसते। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर यहां कोई इनकम टैक्स वाला बैठा हो कि घुस के दिखा दे किसी नेता के घर में। मैंने साधारण व्यापारियों के घर में घुस जाएंगे, छाती पर खड़े हो जाएंगे, खून चूसेंगे आपका। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो सबसे ज्यादा काला धन पैदा करने वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, उनके घर में आज तक कभी रेड नहीं पड़ी है। मैं पिछले 50 साल से केस देख रहा हूं।